नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहली पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसके लेखक है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक कहे जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है हेरोडोटस। दूसरी पुस्तक है इंडिका। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। जो इंडिका पुस्तक है वह मौर्य समाज एवं प्रशासन के बारे में लिखी गई है। मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है वो विशाखदत्त की है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का वर्णन मुद्रा राक्षस में हुआ है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसका है? चाणक्य का, जो राजनीति शास्त्र पर लिखा गया है। चाणक्य के अन्य नाम भी हैं, आपको याद होने चाहिए, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। मालविका अग्निमित्र नाटक किसका है? कालिदास का। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके दरबार में रहते थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा कालिदास। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? पतंजलि ने। चरक संहिता के रचयिता हैं चरक, और यह औषधि शास्त्र पर आधारित है। चरक को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश किसे कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा चरक संहिता। तो चरक संहिता से 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इसके लेखक कौन है? चरक। दूसरा, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। तीसरा, चरक संहिता किस विषय पर आधारित है? यह औषधि शास्त्र पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता को। अगली पुस्तक है आदि पुराण। किसकी रचना है? जिनसेन की। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के 10 जन्मों का वर्णन है आदि पुराण में। ये प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के 10 जन्मों का वर्णन किसमें है? आदि पुराण में। इसके लेखक कौन है? जिनसेन। मेघदूत, मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास। पंचतंत्र, इसके रचयिता विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता कौन है? विल्हन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। दशकुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कादंबरी के लेखक भी बाणभट्ट ही हैं। मिताक्षरा, इसके लेखक है विज्ञानेश्वर, और इसका विषय क्या है मिताक्षरा का? हिंदू कानून। शिल्पाधिकारम इलांगो अडिंगल, इसके रचयिता हैं, और यह तमिल साहित्य में जोड़ा जाता है। तिरुकुरल, तिरुकुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुर। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। और जो बुद्ध चरितम है वह भगवान गौतम बुद्ध का जीवन पर आधारित है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास वर्णित है, और इसके लेखक है कल्हन। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। याद रखिए, शाहनामा जो है वो फिरदौसी की रचना है। बाबरनामा या तुज़्क ए बाबरी के रचयिता कौन है? बाबर। और यह आत्मकथा है बाबर की, तुर्की भाषा में लिखी गई है। याद रखिए, बाबरनामा कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में, और बाबर की आत्मकथा है। अगली रचना है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल।
पद्मावती के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो भक्ति काल के कवि हैं और उन्होंने पद्मावती लिखी थी जो उनका महाकाव्य है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है तो महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास। याद रखिए, श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस तुलसीदास। और यह कब लिखा गया था? अकबर के समय में लिखा गया था। दोस्तों, जितनी भी पुस्तकें हैं और ये जो लेखक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लीजिएगा, इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।